मेरा कस्टमर वापिस नहीं जाना चाहिए। दोस्तों ऐसा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के साथ उसने हमसे नक्शा मांगा है। अब उसका कैसा कस्टमर वापिस नहीं जाना चाहिए, आइए समझाता हूँ डिटेल में। दोस्तों देख सकते हो, ये है आज का हमारा प्लॉट का साइज। अजीबोगरीब है, कोई बात नहीं, हमारा काम है नक्शा बना के देने का। आइए बात करते हैं सबसे पहले प्लॉट की लंबाई चौड़ाई के बारे में। देख सकते हैं 100 फीट बाय ये 15 फीट का दोस्तों प्लॉट का साइज है। जी हाँ, एक डिब्बा प्लॉट है जिसमें प्लॉट का फ्रंट है जी आपका 100 फीट का और डेप्थ हो जाती है आपकी ये मात्र 15 फीट की। क्लियर है। एक सवाल यहाँ पर डालना चाहूंगा आप लोगों के लिए, सुविधा के लिए है कि अगर किसी मेरे भाई के पास इस तरह का प्लॉट का साइज है तो उसका एक सवाल हो सकता है, क्या ये मेरा प्लॉट मेरे लिए सही है या मैं इसको बेच दूं। दोस्तों देखो, अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे प्लॉट की डेप्थ कम है और फ्रंट ज्यादा है तो ये मेरा बेकार प्लॉट है, जी नहीं दोस्तों। अगर आपके प्लॉट का फ्रंट 15 होता और डेप्थ 100 होती तब ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती थी, लेकिन आज का जो प्लॉट का साइज है ये ठीक है। इसमें आपको ऑप्शन ये भी मिल जाता है कि आप इसके टुकड़े करके कभी भी इसको सेल भी कर सकते हो। ठीक है जी, अगर आपको 100 ज्यादा लग रहा है तो 50 फीट आप इसको सेल कर सकते हैं। क्लियर हो चुका है, ठीक है जी। अब इसकी कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में यहाँ पर मैं समझाना चाहूंगा। जैसे मैंने बताया 100 बाई ये 15 का प्लॉट है, स्क्वायर फीट में बात करें तो 1500 और गज में 166 का। बाकी लेफ्ट में अदर प्रॉपर्टी, बैक में अदर प्रॉपर्टी है, राइट में अदर प्रॉपर्टी है। अब इस प्लॉट को अजीबोगरीब बनाती है एक तो इसकी लंबाई चौड़ाई, दूसरी जो है हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट। जी हाँ, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट क्या मांगी है जी, मेरा कस्टमर वापिस ही नहीं जाना चाहिए। अब वो कौन सा कस्टमर है जो वापिस नहीं जाना चाहिए, आइए बताता हूं। तो ये रही दोस्तों स्पेशल रिक्वायरमेंट आज के क्लाइंट की, जिसने बोला जी उसको G+3 नक्शा चाहिए जिसमें रेंटल फ्लैट होने चाहिए और वो अपने किस तरह के कस्टमर को रोकना चाहता है, आइए अब डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहली स्पेशल रिक्वायरमेंट क्लाइंट की आ जाती है, उसने मांगा 1 RT फ्लैट उसको चाहिए। 1 RT फ्लैट कौन से होते हैं, एक रूम उसके साथ में टॉयलेट और किचन की स्लैब चाहिए प्रॉपर, उसने किचन नहीं मांगी है। क्लियर। अब उसको सेकंड नंबर के किस टाइप के फ्लैट मांगे जी, मुझे 1 RKT फ्लैट भी चाहिए। इस बार उसने रूम के साथ किचन प्रॉपर मांगी है और टॉयलेट। ठीक है जी, 2 टाइप के फ्लैट हो गए। अब उसने थर्ड टाइप के भी फ्लैट मांगे हैं, जैसे कि 1 BHK के फ्लैट, यानी कि 1 बेडरूम के साथ हॉल भी, किचन भी और टॉयलेट भी। साथ में उसने मांगे हैं जी 2 BHK के फ्लैट, 2 बेडरूम, हॉल, किचन और टॉयलेट। और लास्ट रिक्वायरमेंट जी मुझे 3 BHK फ्लैट भी चाहिए, 3 बेडरूम, हॉल, किचन। मतलब कि क्लाइंट ने मुझे बोला कि मेरे पास सभी तरह के कस्टमर्स आते हैं रेंट के लिए, जो 1 BHK फ्लैट भी मांगते हैं, 2 BHK भी मांगते हैं, 3 BHK भी हैं, 1 RT भी हैं और 1 RKT भी हैं। तो मुझे इन पांचों फ्लैट के कॉम्बिनेशन से बनता हुआ एक बढ़िया रेंटल नक्शा दीजिए जो G+3 होना चाहिए। अब चॉइस आपकी है कि आप चारों फ्लोर को किस हिसाब से डिजाइन करते हैं। आप किसी भी फ्लोर पे 1 BHK बना सकते हैं, किसी भी फ्लोर पे 2 BHK, 3 BHK, जैसे आपकी मर्जी हो बनाइए। ज्यादा से ज्यादा फ्लैट बनाइए और अच्छे स्पेशियस साइज में बनाइए। ठीक है जी, हमारा काम है बनाने का। आइए दोस्तों दिखाता हूं एक मस्त नक्शा इन पांचों टाइप के फ्लैट को डिजाइन किस तरह से हम लोगों ने किया हुआ। तो लीजिए दोस्तों, ऐसा नक्शा हम लोगों ने पहली बार तैयार किया हुआ जिसमें हम लोगों ने 5 टाइप के फ्लैट डिजाइन किए हैं, वो भी 4 फ्लोर की बिल्डिंग के अंदर। अब सवाल आता है कि हम लोगों ने इस प्लान के अंदर टोटल नंबर ऑफ कितने फ्लैट बनाए हैं। दोस्तों ऐसे थोड़ी ना पता चलेगा, आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, चलेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जी अपने ग्राउंड फ्लोर के अंदर। बीच बीच में मैं यहाँ पे कुछ सवाल भी डालूंगा, आप लोग उनका आंसर जरूर से कीजिएगा। ठीक है जी दोस्तों, सबसे पहले देख सकते हैं यहां पर ये है आपकी पार्किंग, जिसमें ये 3 जो स्पेस हैं ये गाड़ी पार्किंग के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। ऐसा क्यों किया गया है मैं बता देता हूं, क्योंकि बीच में आपके 2 BHK के भी फ्लैट हैं, 3 BHK के भी फ्लैट है, तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास गाड़ी हो सकती है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी पार्किंग भी दी हुई है। साथ में जो बाकी के फ्लैट्स बचे हैं उनके लिए बाइक पार्किंग भी दे दी गई है। क्लियर हो गया। उसके बाद यहां पर हम लोग चलते हैं आगे। यहां पर देख सकते हैं दोस्तों हम लोगों के 2 फ्लैट हैं। एक फ्लैट तो अपना ये रहा जो कि बनाया गया है 1 BHK और एक सेकेंडरी फ्लैट और मिल जाता है जो है जी 1 RKT, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर 2 फ्लैट हमें मिल जाते हैं। अगर स्पेस और एंट्रेंसेस की बात करें, फ्रंट से एंट्री दी गई है, ये अपने घर का मेन डोर है इसमें फ्लैट में जाने का। यहाँ से एंटर करेंगे तो ये आपको एक फ्लैट मिल जाता है, मतलब फ्लैट के अंदर लॉबी हॉल मिल जाता है जो कि 9 फीट बाय 13 फीट 6 इंची का है। फ्रंट में प्रॉपर विंडो दे दी गई है वेंटिलेशन के लिए, कितनी अच्छी अपनी सेटिंग देख सकते हो यहाँ पर, और सामने LCD का पॉइंट भी मिल जाता है। उसके बाद ये 5 बाई 7 का फ्रंट में टॉयलेट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक ये 5 बाई 6 की किचन
किचन मिल जाती है। यहाँ से बेडरूम में एंट्रेंस करेंगे, ये देख सकते हो 9 बाई 13.5 का बहुत अच्छा बेडरूम है। और ये आपकी फ्रंट में विंडो और इसमें साथ में एक अलमीरा, मतलब एक स्पेशियस साइजेस में हम लोगों को इसको बनाया है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कुछ भी बना दिया है। नेक्स्ट चलते हैं अपना आगे। यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे इस वाले फ्लैट में। सेम टू सेम 9 बाई 13 फीट 6 इंच का बेडरूम है, जिसमें आपको अलमीरा भी मिल जाती है। एज इट इज आपको यहाँ पर ये किचन मिल जाती है 5 बाई 6 की, और ये 5 बाई 7 का टॉयलेट, फ्रंट में वेंटिलेटर और ये राइट साइड में विंडो बेडरूम के लिए। क्लियर। उसके बाद यहाँ दोस्तों यहाँ पे फ्रंट से अपनी स्टेयरकेस दे दी गई है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और मैं बता दूं कि आज का जो नक्शा ये हमने चारों फ्लोर का बनाया हुआ है, ये वास्तु के हिसाब से नहीं बनाया गया है, इसीलिए मैंने कोई भी डायरेक्शन नहीं दिखाई है। सिर्फ और सिर्फ एक बढ़िया नक्शा, एक जरूरतों को पूरा करता हुआ ऐसा नक्शा हम लोगों ने डिजाइन किया हुआ है। तो दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पर आप लोगों को मिल जाते हैं 2 फ्लैट। अब ग्राउंड फ्लोर पर ही मैं आपसे कुछ सवाल यहाँ पर जरूर से पूछना चाहूंगा। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों के लिए सवाल, स्पेशली जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, मुझे ये बताओ कि ये डॉट डॉट लाइन जो मैंने दी हुई है स्टार्ट टू एंड, ये किस चीज की लाइन है? अब यहां तक तो मैंने अंदर से डॉट डॉट लाइन लाई है, लेकिन जो फ्रंट में ये वाली डॉट डॉट लाइन है, ये किस चीज की लाइन है? ठीक है जी। फर्स्ट वाली डॉट डॉट लाइन क्यों है और सेकंड वाली ये डॉट डॉट लाइन किस लिए है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बताएंगे। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने फर्स्ट फ्लोर पे। क्लियर है जी। जैसे ही दोस्तों हम लोग स्टेयरकेस से चढ़ के यहाँ पर आते हैं, इस एरिया में हम लोग आते हैं। फ्रंट में दोस्तों देख सकते हो ये आपकी बैल्कनी है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला एरिया बैल्कनी का है, रेलिंग का है। क्लियर है। अब जैसे नीचे बनाया गया था एज इट इज, यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे मिलता है आपको 1 RKT फ्लैट नंबर 1। एज इट इज आपको मिल जाता है जैसे नीचे था वैसे ही ऊपर 1 BHK का फ्लैट नंबर 2 फर्स्ट फ्लोर पे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ से मिलता है आपको फ्लैट नंबर 3 जो बनाया गया है 2 BHK। कैसे देखो, एक बेडरूम तो आपका ये रहा, ठीक है जी। उसके बाद एक बेडरूम ये रहा, ठीक है जी, 2 बेडरूम हो गए। और यहां से एंटर करोगे अपने फ्लैट में जाने के लिए तो ये है आपका जी लॉबी हॉल, 10 फीट बाई जो 13.5 फीट का बनाया गया है। सामने LCD दी गई है। और उसके बाद आगे चलेंगे, यहां पर आपको मिल जाती है एक किचन 5 फीट 9 इंची बाई 9 फीट की अच्छी साइज की किचन बनाई गई है। और साथ में देखो 4 बाई 9 का एक बड़े साइज का टॉयलेट भी बनाया गया। तो ये फ्लैट नंबर 3 हो गया फर्स्ट फ्लोर पे 2 BHK का, बहुत ही अच्छे साइज में। उसके बाद जैसे क्लाइंट की स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट थी, उसको 1 RT चाहिए था, यानी कि एक आपका यहाँ पे फ्लैट में ये रूम दे दिया गया है 10 बाई 11.5 का। फ्रंट में उसको एक ये टॉयलेट दे दिया गया है और उसके बाद एक किचन की स्लैब भी यहाँ पर डाल दी गई है। क्लियर है। तो फर्स्ट फ्लोर पे 4 फ्लैट, ग्राउंड फ्लोर पे 2 फ्लैट, अभी तक टोटल नंबर ऑफ 6 फ्लैट हमें मिल चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों सेकेंड फ्लोर पर आ जाते हैं। सेकेंड फ्लोर पर आने के बाद दोस्तों हमें देख सकते हैं यहाँ पर ये 1 RKT एज इट इज एक और फ्लैट मिल जाता है। 1 BHK का एज इट इज जैसे नीचे था वैसे ही 2 फ्लैट हो चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये कंबाइंड एक कंप्लीट 3 BHK का फ्लैट हमने ले लिया। कैसे ले लिया? ये वाला एक रूम हम लोगों को मिल जाता है और रूम के साथ में अटैच्ड टॉयलेट मिल जाता है, ठीक है जी। उसके बाद ये एक और बेडरूम मिल जाता है और ये एक पूरा कॉरिडोर टाइप मिल जाता है लॉबी हॉल से जाने के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे फर्स्ट फ्लोर पे टॉयलेट था वैसे ही है और एक किचन मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर ये इतना बड़ा 10 बाई 13.5 का एक हॉल मिल जाता है और एज इट इज आपका ये 3rd बेडरूम। तो मतलब कि क्लाइंट को अभी तक 2 BHK भी मिल चुका है, 1 BHK भी मिल चुका है, 1 RT 1 RKT भी मिल गया। अब यहाँ पर ये एक 3 BHK का फ्लैट और मिल गया, यानी कि सेकेंड फ्लोर पर मिल जाते हैं 3 फ्लैट। तो अभी तक कितने हो गए? 2 फ्लैट और 4 6 फ्लैट और 3 9 फ्लैट हमें मिल चुके हैं। अब चलते हैं हम लास्ट अपना 3rd फ्लोर पे। दोस्तों नक्शा मेरा कैसा लग रहा है? बहुत ही मेहनत से मैंने बनाया। प्लीज लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बनाइएगा, बताइएगा। और अगर आपको भी मुझसे नक्शा बनवाना, मेरी कॉन्टैक्ट नंबर सामने संपर्क कर सकते हो। तो बात करते हैं दोस्तों हम लोग सर्विसेज क्या क्या देते हैं। सबसे पहले हम लोग वास्तु नक्शा बना कर देते हैं, यानी कि फ्लोर प्लान, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स भी बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स बनाते हैं, प्लम्बिंग की ड्राइंग्स भी बनाते हैं, सबमिशन ड्राइंग्स भी बनाते हैं, 3D फ्रंट एलिवेशन जो घर का डिजाइन होता है वो बनाते हैं, लैंड प्लॉटिंग के साथ साथ ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेशन भी हम लोग करते हैं। अब किसी मेरे भाई को जो भी सर्विसेज चाहिए इनमें से आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स आपके सामने हैं। अभी तक हमें 9 फ्लैट मिल चुके हैं। 3rd फ्लोर पर देखेंगे हमें कितने फ्लैट मिले हैं। ये देखेंगे 1 RKT ये हो गया 1 फ्लैट, ये एज इट इज 1 BHK का सेकंड फ्लैट। उसके बाद हमें एक और 1 BHK मिल जाता है, यानी कि अपना
थर्ड फ्लैट हो चुका है अपना थर्ड फ्लोर पे। उसके बाद ये अपना फोर्थ फ्लैट भी हमें मिल गया है जो अपना 1 RKT का है और एक 1RT जैसा क्लाइंट को चाहिए था। तो टोटल हमें 1 2 3 4 5 फ्लैट मिल जाते हैं अपना थर्ड फ्लोर पे। तो 9 + 5 टोटल, जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर बनाए हैं 14 फ्लैट। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पर फ्लोर रेंट किसका कितना होना चाहिए और कितनी इनकम आप लोग जनरेट कर सकते हो। जी हाँ, ये जो अभी तक प्लान बना है ये G+3 का यानी कि 4 मंजिल का है। अब कोई मेरा भाई इसके ऊपर एक फ्लोर और चढ़ाना चाहता है तो आपको करीब 17 या 18 फ्लैट भी मिल सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करूंगा नक्शा समझ में आया होगा। अगर किसी मेरे भाई को इस नक्शे की PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। फिर से बोलूंगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर डे बाय डे बहुत ही बढ़िया बढ़िया नक्शे दोस्तों अपलोड कर रहे हैं। कोई भी इंजीनियर इस तरह के नक्शे नहीं बना के दे पाएगा जैसे हम लोग बना रहे हैं। क्लियर है? चलेंगे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।